क्लास। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 9th क्लास का जो मैथ का सिलेबस चेंज हुआ था, 9th क्लास की मैथ की न्यू बुक स्टार्ट की थी। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रैशनल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी। तो उम्मीद है कि वो चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.1 पे आज हम प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज का आगाज करने जा रहे हैं। तो आज जो एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट डिस्कस करेंगे, उसके सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह मैं आपको कंटिन्यूअसली मैथ की बुक ये करवाऊंगा। तो अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने चैनल का ख्याल रखिए। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो जैसा कि आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स वो कह रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ एज ए रैशनल और इर्रेशनल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने बताना ये है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। इसकी पहचान कैसे होगी, मैंने नोट के तौर पे भी यहां पे लिख दिया है। वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी डेफिनेशंस के अंदर कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद रिपीटिंग यानी कि रिपीटिंग वैल्यूज आ रही हैं, वो क्या होती हैं, रैशनल होती हैं। और जिसमें पॉइंट के बाद रिपीटिंग वैल्यू ना हो बल्कि चेंज वैल्यू हो तो उसे क्या कहते हैं, इर्रेशनल कहते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास पहला पार्ट है 2.3535। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो ये कहलाएगा रैशनल नंबर्स। यानी कि मैंने नोट में लिख भी दिया है आफ्टर पॉइंट वैल्यू रिपीट देन इट विल बी रैशनल नंबर्स। तो इसी तरह सेकंड पार्ट है 0.6। तो इस 6 के ऊपर एक बार लगी हुई है। बार का मतलब है ये कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए 0.66 ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। आगे है नंबर 3 पे, थर्ड पार्ट इसका 2.236067। देखिए ये रिपीट नहीं हो रहे। तो मैंने आपको बताया था जब रिपीट ना हो रहे हो पॉइंट के बाद तो वो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। उसके बाद है √7। तो अंडर के अंदर जो होते हैं यानी कि वो इर्रेशनल होते हैं सिवाय उनके जिनका यानी कि अंडर हम लें तो पूरी वैल्यूज आ जाएं। जैसे 4 का √2 होता है तो 2 क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नहीं होगा बल्कि रैशनल होगा। तो इसी तरह जैसे 7 है, 7 को जब हम सोल्व करते हैं तो उसके पॉइंट के बाद रिपीटिंग नहीं होती बल्कि वैल्यूज चेंज है, तो इसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल कहेंगे। आगे है जैसे आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी इर्रेशनल होते हैं। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पाई है, पाई भी इर्रेशनल है, 5 प्लस √11। अब देखिए ये 5 तो क्या है, रैशनल है, लेकिन इसके साथ √11 प्लस हो रहा है। जब किसी रैशनल के साथ इर्रेशनल ऐड हो रहा हो तो वो उसको भी क्या बना देता है, इर्रेशनल बना देता है। तो इसलिए 5 प्लस √11 भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। उसके बाद है √3 प्लस √13, ये भी इर्रेशनल है, जाहिर सी बात है। आगे 15/4। ये देखिए ये तो ऑलरेडी p/q की फॉर्म में है, तो इसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स कहा जाएगा इसको। उसके बाद है आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है 2 - √2 × 2 + √2। ये आपके पास स्टूडेंट्स एक फार्मूला बनता है जो कि हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a + b एंड a - b। तो इसको जब हम हल करेंगे यानी कि ये फार्मूले की लेफ्ट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये फार्मूले की राइट साइड है। तो इसको लेफ्ट की फॉर्म में लिखेंगे जब हम, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, 4 होता है। और उसके अलावा √2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसका 2 आएगा, यानी कि 4 - 2। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कंसेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने नंबर लाइंस के ऊपर शो करवाना है। इसको किस तरह से करवाना है देखते हैं।
रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, जैसे √2 है, √2 को जब आप सोल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर आता है 1.41। तो इसको किस तरह से करेंगे, एक आप सीधी लाइन लगाएंगे, उस पे नंबर्स लगा लेंगे, जैसे ये 0 1 इस तरफ पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ नेगेटिव होते हैं। ये है 1.41, देखें 1 से आगे है तो 1 पे जाएंगे, 1 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे 1.41 बनेगा, तो यहाँ पे एक इसकी ट्रायंगल भी बनेगी, तो आप इसको यानी कि 1 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे और इसको दोबारा 0 से मिला देंगे। तो ये इस तरह से आपने नंबर लाइन पे इसको शो करना है। आगे है √3, √3 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 1.732। तो ये भी इसी तरह आपने इसको नंबर लगाने हैं, ये 1 से थोड़ा सा आगे है 7.3 यानी कि 0.732। तो इसी तरह इसका भी एक ट्रायंगल बनेगी और इस तरह से आपने इसकी ट्रायंगल बनानी है और इस तरह से डॉटेड लाइन से इसको मिला देना है। ये आप डी की मदद से जब करेंगे तो आपके पास बिल्कुल परफेक्टली होगा, मैंने एक अंदाजे से किए हैं। आगे है थर्ड नंबर पे 4/3/2 1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ये तो 4 है तो 4 पे आप चले जाएंगे सीधा सीधा, 4 से आगे है 1/3 यानी कि 4 से आगे उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसको 1 यानी कि 3 क्या आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, यानी कि 4 से थोड़ा सा आगे यानी कि 4 × 1/3 ये यहां पे आ जाएगा। उसके बाद है -2 1/7, ये माइनस की तरफ आ जाएगा, 2 के और 3 के दरमियान आएगा, यानी कि 2 और 3 वाला जो है उसको 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 1/7 जहां पे 7 आएगा वहां पे ये आ जाएगा। आगे है 5/8, तो ये देखें 5/8 ये 0 और 1 को आप 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, जहां पे 5 आ रहा है तो यहां पे ये आ जाएगा 5/8। ये भी इसी तरह 2 3/4, 2 से थोड़ा सा आगे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहां पे 3 आएगा तो इसको ये आ जाएगा 2 × 3/4। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका बकाया जो बाकी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए एक ही गुजारिश है कि साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करें। जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आपको बिल्कुल इजी लगेगी। तो आपको कोई बात समझ नहीं आ रही होती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।